हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजीबी कर्णपट्टी में। तो आज हम बताएंगे आपको हिंदी बीबीआई सब्जेक्टिव, हिंदी में जो बार बार पूछा जाता है, रिपीटेशन होता है, वैसा सब्जेक्टिव बताएंगे। आंसर लिखते तो बहुत ज़्यादा बोर्ड हो जाता है, इसलिए हम आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए हैं और इस सभी क्वेश्चन को बारीकी से हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो आप बिना कुछ समझे देख लीजिए। एक नंबर प्रश्न हो गया आपको, पापती कौन थी, उसे शहर क्यों लाया गया था। देखिएगा ध्यान से, पापती कौन थी, उसे शहर क्यों लाया गया था। तो इसका आंसर होगा कि पापती बली अमाल की बेटी थी। पापती बली अमाल की बेटी थी। यह एक मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। इसी के इलाज के लिए उसे शहर लाया गया था। तो फिर से याद कीजिएगा कि पापती बली अमाल की बेटी थी और यह एक मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी और इसके लिए इसे शहर लाया गया था। दूसरा क्वेश्चन हो गया, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी। कई बार पूछा है, यदि आप क्वेश्चन में गुंटा के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी। तो मां मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि मंगू जो था पागल था। तो पागल था, माँ का ऐसा मानना था कि यदि हम अपने संतान की देखरेख नहीं कर सकते तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। अर्थात माँ इसी के कारण मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। तो शायद दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं, तो माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि मंगू एक पागल लड़की थी और माँ का मानना था यदि उसका पेंट गीला हो जाए तो उसे दूसरा पेंट या उसकी देखरेख सरकारी अस्पताल में कौन करेगा। इसीलिए उन्होंने माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती। तीसरा क्वेश्चन हो गया, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो यह जो है मंगमा कहानी का लिखा गया है और इसमें मंगमा जो है दही वाली जो मंगमा है, दूसरा हिंदी सेकेंड हिंदी में उसी का ये क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अर्थात मंगमा की पोते को मंगमा के पास भेज दिया गया और जो है उसमें वहां देखिए मंगमा को भेज दिया गया और उसमें जो है बताया कि तुम दादी के पास ही रहना और दादी के पास यदि इधर आएगा तो तुम्हें पिटाई लगेगी। अर्थात वह बच्चा जो है अपने दादी के साथ रहने लगा और धीरे धीरे बहू तथा बेटे भी दादी के साथ जाकर मंगमा के साथ जाकर रहने लगा। तो हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को मंगमा के पास भेज दिया तथा अंत में बहू तथा बेटे भी दोनों जाकर आपस में हिल मिल कर रहने लगे। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो गांधी जी के अनुसार सिर्फ अक्षर ज्ञान और जो हम लोग पढ़ लेते वही असली शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा गांधी जी कहते हैं वैसी शिक्षा नहीं है जिससे हमें कर्तव्य का बोध, जिससे हमें गांधी जी के अनुसार असली शिक्षा वह है जो हमें कर्तव्य का बोध कराती है, हमें अपने रहन सहन की बोध कराती है। उसी को हम गांधी जी उसी को असली शिक्षा मानते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुंगो क्यों कहता है। कवि प्रेम मार्ग को अति सुंगो क्यों कहता है। तो कवि प्रेम मार्ग को अति सुंगो इसलिए कहता है क्योंकि प्रेम मार्ग जो है बहुत ही सरल मार्ग है। इस पे वैसे व्यक्ति चल सकते हैं जिसके दिल में कोई छल प्रपंच नहीं हो, अर्थात छल प्रपंच वाले व्यक्ति प्रेम मार्ग पे नहीं चल सकते। अर्थात इसीलिए कवि प्रेम मार्ग को अति सुंगो कहता है। फिर है, मछली और दीदी में क्या समानता है। तो मछली जिस प्रकार मछली है और दीदी है, मछली भी पानी से निकाला गया है और दीदी भी पिताजी के डांट के कारण सिसक कर कमरे में रो रही है। अर्थात मछली और दीदी दोनों में समानता यही है कि वो भी रो रही है और मछली भी तड़प रही है। अर्थात मछली दीदी में समानता यही है। फिर है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके माता पिता थे। बिरजू महाराज के गुरु उनके माता पिता थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन हो गया आपको, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी थी।
तो लक्ष्मी जो थे लक्ष्मण की पत्नी थी। हाँ शायद ही है ना। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। उसका पति जो है कोलकाता में रहते हैं और उसकी पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय है। उसका पति के द्वारा जो रुपया भेजा जाता है उसका घर का गुजर बसर अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो आप इसी तरह लिख दीजिएगा। फिर मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगमा को अपनी बहू के साथ बेटे अर्थात मंगमा को अपने बहू के पास उनके बेटे को लेकर विवाद था। उसकी बहू के जो बेटे थे उसे मारपीट क्या था, इसी बातों का विवाद था। तो हम शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं मंगमा को अपने बहू के साथ बेटे को लेकर, बेटा को जो बहू के द्वारा मारा गया, इसी बात को लेकर विवाद था। फिर है लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी था? तो लेखक को इसलिए लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी था क्योंकि उसके निर्मला के यहाँ नौकर ऑलरेडी है, पहले से है, और जब से नौकर आया तो उसकी काम आसानी से हो जाता है। निर्मला बिल्कुल बैठी रहती है, अच्छी तरह बैठी रहती है, उसे कोई बात का टेंशन नहीं है। अर्थात लेखक को भी लगता है यदि हम भी नौकर रख ले तो मेरा भी पत्नी स्वस्थ रहने लगेगी, इसीलिए लेखक को लगता है कि नौकर रखना जरूरी है। धन्यवाद। इसी तरह का इम्पोर्टेंट हिंदी भी है, सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव, सभी आपको हम बताते रहेंगे। आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए। धन्यवाद।